अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे ये कह रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये जो हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसके पास है? तो पहला कह रहा है 3 × 10 पावर 24 O2 मॉलिक्यूल्स। तो पहले आइए मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 3 × 10 पावर 24 अपॉन 6 × 10 पावर 23। कितना हो गया? 0.5 × 10, मतलब 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुआ ना बेटा। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे कि नहीं? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। कह रहा है 1.5 × 10 पावर 24 ओजोन मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कितने हो जाएंगे? 1.5 × 10 पावर 24 अपॉन 6 × 10 पावर 23। ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 0.25 × 10, मतलब 2.5 मोल्स ऑफ ओजोन। और 1 मोल ऑफ ओजोन में ऑक्सीजन एटम्स के 3 मोल है ना, तो 2.5 मोल्स ऑफ ओजोन में बेटा 2.5 × 3 7.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है। 5 मोल ऑफ SO3 में बताओ, क्या 1 मोल ऑफ SO3 में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स हैं कि नहीं? 5 मोल्स ऑफ SO3 में सीधे 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। एम आई क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो 2 मोल ऑफ ग्लूकोज में 6 × 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। नेक्स्ट 1.2 × 10 पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। अब ग्लोबल सॉल्ट होता है बेटा Na2SO4 डॉट 10H2O। Na2SO4 डॉट 10H2O। ठीक है बेटा। देखो, अगर मैं ग्लोबल सॉल्ट का एक फॉर्मूला यूनिट लूं, अगर मैं ग्लोबल सॉल्ट का एक फॉर्मूला यूनिट लूं, इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं? ये हो गया 4, और 10 × 1 10, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट में, एक फॉर्मूला यूनिट में 14 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब 1 मोल फॉर्मूला यूनिट में 14 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ठीक है। तो 1.2 × 10 पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ग्लोबल सॉल्ट में पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स ऑफ ग्लोबल सॉल्ट कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ ग्लोबल सॉल्ट 1.2 × 10 पावर 23 अपॉन 6 × 10 पावर 23। कितना हो गया ये? 1/5 0.2। देयरफॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए? 0.2 × 14 2.8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है ना? तो इन सभी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इसमें आया बेटा 5 मोल SO3 इज द आंसर। दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलिए फिर और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही मेन चीज है बेटा। जैसे मान लो मैंने अगला क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ 5000 एटम्स ऑफ सोडियम। पहला इन AMU, दूसरा इन ग्राम। ठीक है ना? या देखो तो 5000 एटम्स ऑफ सोडियम का हमें मास निकालना है AMU में। तो एक सोडियम एटम का मास, एक सोडियम एटम का मास कितना होता है बेटा AMU में? ऑलमोस्ट 23 AMU। देयरफॉर 5000 सोडियम एटम का मास कितना हो जाएगा AMU में? 23 × 5000।
ये बात समझ में आ रही है? ये आएगा 115,000 AM, ठीक है ना? अब हमने AMU में तो निकाल लिया, अब इसी AMU को हमको कन्वर्ट करना है बेटा किसमें? ग्राम्स में। हमने सीखा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 1 AMU is approximately equal to 1.66 into 10 power minus 24 gram. Therefore, 1150 AMU is equals to 115,000 आएगा। 000 AMU is equals to 115,000 into 1.66 into 10 power minus 24, ठीक है ना? On solving, almost you'll get 19.09 into 10 power minus 20 gram, ठीक है ना? बताओ, ये बातों को आप समझ रहे होगे। इन क्वेश्चंस को आप पॉज किया करो और दोबारा किया करो, ठीक है बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी molecules, how many number of molecules are present in 4.8 gram of SO3? 4.8 ग्राम ऑफ SO3 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं SO3 के? तो कोई भी पैरामीटर दिया हो, मैंने बताया है, उसको हमेशा पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितना हो जाएगा? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा SO3 का? निकालो जरा। सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 48, ये आएगा 80। इसको आप सॉल्व कर लो। हटाया पॉइंट को मैंने, 6 8 द 48, 100, 0.06 मोल्स हो गए कि नहीं SO3 के, ठीक है ना? SO3 के 0.06 मोल हो गए, और 0.06 मोल्स हो गए, और पूछा क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 0.06 इंटू Na। ये कितना आएगा? ये आएगा 0.06 into 6 into 10 power 23, which is 0.36 into 10 power 23, मतलब 3.6 into 10 power 22 joules। ये बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है ना? मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन वाले पार्ट को आप चेक कर लिया करो, वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है ना? हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए मेरे से, तो उसको आप रेक्टिफाई कर लिया करो। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द following contains largest number of moles of atoms? पहला 1.4 ग्राम आयरन। आयरन का मोलर मास दिया है 56 ग्राम। दूसरा 2.6 ग्राम क्रोमियम। तीसरा 0.9 ग्राम हाइड्रोजन। चौथा 1.2 ग्राम ओजोन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पूछा है बेटा, ना कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन एटम्स कितने हो जाएंगे? 1.4 अपॉन 56। जरा सॉल्व करिए इसको। 1/40 हो गया, मतलब 2.5/100, मतलब 0.025 मोल्स हो गए, ठीक है ना? क्रोमियम के कितने मोल्स हो जाएंगे? 2.6 अपॉन 52। जरा सॉल्व करिए इसको। 1/20, तो ये 0.05 मोल्स हो गए, ठीक है ना? हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? 0.9/1। ओजोन के कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कितने? 1.2 अपॉन 48।
ये तो बेटा मोल्स ऑफ ओजोन है ना, एक मोल ओजोन में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के हैं ना, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, 1.2 by 48 इंटू 16 पॉइंट हटाइए, 4 × 3 = 12, 40। तो ये हो जाएगा पॉइंट, कितना हो गया ये, 1 मिनट। 3/40 अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 7.5/100, मतलब 0.075 मोल्स। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम किसमें हो गया, हाइड्रोजन वाले में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप आराम से करोगे, आराम से समझोगे, समझ में आ भी रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। पहला, 3.2 ग्राम मीथेन में बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा, 19 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं मीथेन के पहले तो मैं निकाल लेता हूँ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने हो जाएंगे, 3.2 अपॉन मोलर मास कितना आ जाएगा, 16। ये हो गया 1/5 विच इज 0.2 मोल्स। ठीक है, अब अगर मैं एक मोल ऑफ मीथेन की बात करूं, एक मोल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे कार्बन से, और 1 × 4 मतलब 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हाइड्रोजन से, तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो काम हम एक मॉलिक्यूल के लेवल पे करते हैं वही काम हम मोल्स के लेवल पे भी करते हैं बेटा, है ना। तो एक मोल ऑफ मीथेन में 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 0.2 मोल्स ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देयरफॉर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0.2 × 10, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 × Na इलेक्ट्रॉन्स। Na की वैल्यू ऑफ कोर्स आप भर सकते हो। ठीक है, जरा फॉस्फेट आयन की बात करते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फेट निकालते हैं, आइए। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फेट निकालूंगी कितना आएगा, 19 अपॉन फॉस्फेट का मोलर मास कितना आ जाएगा, आप निकालोगे जब तो ये आएगा 95। ये आ गया 1/5, 0.2 मोल। एक मोल ऑफ फॉस्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 मोल तो आ जाएंगे हमारे फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन से 8 × 4 32 मोल्स, प्लस 3 मोल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। If we add this, we have 50 moles of electron. Therefore, number of moles of electron total कितने हुए, 0.2 into 50, 10 moles, मतलब 10 Na। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 9 मिलीग्राम ऑफ वाटर। 9 मिलीग्राम ऑफ वाटर में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। पहली बात तो आप ये समझो, अगर मैं वाटर की बात करूं
1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है कि नहीं? ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करूं, नॉर्मल ऑक्सीजन इज O816, मतलब प्रोटॉन्स तो होगा 8, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा 16, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में बेटा 8 मोल ऑफ न्यूट्रॉन होगा। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन के बारे में आप एक बात समझ लो। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप H1, H2, H3 पढ़ते भी हैं अपन। प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन तो 111 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। स्पीशीज न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 111 होगा। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो H11 में देखो N प्लस पी है 1, पी भी है 1, तो N प्लस पी 1 है, पी भी 1 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे? 0। H2 में न्यूट्रॉन होता है 1, S3 में न्यूट्रॉन होता है 2। तो ये जो नॉर्मली हम हाइड्रोजन लिखते हैं उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल हाइड्रोजन जो हम लिखते हैं उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। मैं एक वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए बेटा, जिसमें मैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? खैर, 1 मोल ऑफ वाटर में 8 मोल ऑफ न्यूट्रॉन हुए। ठीक है ना? तो अब क्या करो, 9 mg वाटर का मोल्स में कन्वर्ट कर लो बेटा। 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 18, 5 इंटू 10⁻⁴ मोल्स ऑफ वाटर है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, which is equals to 4 into 10⁻³ moles of न्यूट्रॉन। नंबर पूछा है तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू Na। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखता हूं। 4 इंटू 10⁻20 molecules of a substance weighs 0.6 gram. Full stop. What is the molecular mass of the substance? कह रहा है किसी सब्सटेंस का 4 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स का वेट है 0.6 ग्राम। तो बताओ उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कितना है? ठीक है ना? तो अपन कैसे करेंगे, जरा देखो तो बेटा। 4 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स का वेट है 0.6 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? लगाओ यूनिटरी मेथड। एक मॉलिक्यूल का वेट हो जाएगा 0.6 अपॉन 4 इंटू 10⁻20 ग्राम। देयरफॉर अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट कितना हो जाएगा? इसको हम 6 इंटू 10⁻23 से इंटू कर देंगे, है ना? एंड इफ आई सॉल्व दिस, कितना आएगा जरा आप देखो तो। 10⁻3 हो गया, 3.6 इंटू 10⁻3 बाई 4, मतलब ये हो गया 900। इसका मतलब अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास कितना हो गया? 900 ग्राम। इसका मतलब मोलर मास कितना हो गया? 900 ग्राम। और एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? 900 AMU। सिखा चुका हूं मैं। मॉलिक्यूलर मास इन AMU इज इक्वल टू मोलर मास इन ग्राम। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है। ठीक है ना? चलिए,
आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और समझ में आएंगे तभी अच्छा रहेगा। ठीक है ना? बहुत ही आसान लॉजिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम और करते हैं। A plant virus consists of a cylindrical particle of length 5000 angstrom and diameter 200 angstrom. Full stop. If the specific volume of the virus is 0.8 centimeter cube per gram, comma, what is the molar mass of the virus? मतलब हमें 1 मोल ऑफ वायरस का मास निकालना है। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है? देखो तो बेटा, जो वायरस है वो सिलिंड्रिकल है ना? सिलिंड्रिकल वायरस दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 200 एंगस्ट्रॉम, मतलब रेडियस कितना हो गया? 100 एंगस्ट्रॉम हो गया। और ये जो लेंथ है, ये कितना दिया हुआ है? 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन वायरस। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना? तो पाई इंटू एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में बेटा 10 पावर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पावर -10 मीटर, या फिर 10 पावर -8 सेंटीमीटर। अब चूंकि देखो यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर टर्म दिया है, तो मैं सेंटीमीटर के टर्म में लिख रहा हूँ। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की वैल्यू इतनी हो गई, एच की वैल्यू इतनी हो गई। ध्यान से भरना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जरा इसको सॉल्व करते हैं पाई के टर्म्स में ही, तो देखते हैं कितना आएगा। तो पाई तो रह जाएगा पाई। ठीक है ना? ये हो गया 10 पावर -16, ये हो गया 10 पावर -8, 10 पावर -24, तो यही हो गया। ठीक है ना? ये था 5, इधर 3 जीरो हैं, और इधर कितने आएंगे? 3 2 5 2 7 इंटू 10 पावर 7। तो ये आ जाएगा कितना? 5 पाई इंटू 10 पावर, सही से मैं लिख देता हूँ, 5 पाई इंटू 10 पावर -17 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया कि नहीं एक वायरस का। ठीक है बेटा? अब देखो एक टर्म और दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम्स आप देख के घबराना मत कि सर वॉल्यूम तो सुना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम? स्पेसिफिक वॉल्यूम देखो बेटा, जो भी हो, क्या इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है कि नहीं? मतलब न्यूमेरिकली ये डेंसिटी के उल्टा है कि नहीं, बताओ? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर इतना दिया है, तो डेंसिटी कितना हो जाएगी? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ हमें वॉल्यूम मिला है एक वायरस का, यहाँ हमें डेंसिटी मिल गई है, तो क्या मैं मास ऑफ वन वायरस निकाल सकता हूँ? देयरफॉर मास ऑफ वन वायरस कितना हो गया? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कितना हो जाएगा?
1/0.8 and if I remember 5 pi into 10 पावर -17 है ना। ये था ग्राम में, डेंसिटी थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ये मास था, ये वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब में, ये कट गया। तो इतना ग्राम हो गया मास ऑफ वन वायरस। देयरफॉर मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल ना हो गया। अब गैटर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। इसको कम से कम इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने बहुत सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इतना ग्राम पर मोल क्या हो गया? मोलर मास ऑफ द वायरस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बताइए? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।